नमस्कार। स्वसंवाद का जादू के आज के भाग में हम देखने जा रहे हैं कि उसके पत्र के वह चेहरे पर आनंद क्यों आया, पत्र से उसके चेहरे पर आनंद क्यों आया, कैसे हुआ। जैसे ही वह हीरों की पोटली जब सुखराम के साथ में थी, तब न सुख था न दुख था। लेकिन जब वह पोटली किसी ने चोरी की तब दुख हुआ, जब पोटली वापस मिली तब आनंद हुआ। इन दोनों घटनाओं में ऐसा क्या है, कैसे हमारे जीवन में सुख दुख तैयार होते हैं, यह मनन करने और सोचने की बात है। आप सभी कहानी सुनने वाले के चेहरे पर एक बड़ा सवाल था कि दोनों कहानियां एक ही बात कैसे बता रही है। दोनों कहानियां तो अलग अलग है। सही है, कहानियां अलग अलग है, जिनमें हुई घटनाएं सुख दुख तैयार करती है। इसका अर्थ है सुखराम के पास हीरे थे तो सुख नहीं था। जब हीरे खोकर वापस मिले तब उसे उन हीरों की कीमत समझी। अब तक चुप बैठे एक इंसान ने कहा, दुख आया फिर आनंद आया, इसलिए उस दौलत की कीमत जो पहले से थी वह बढ़ गई। उसी तरह दूसरी कहानी में बीबी का लेटर है। यह सोचकर व्यापारी को पहले दुख हुआ, और जब वह पत्र व्यापार बढ़ाने का ऑर्डर है यह समझ में आया तब उसे ज़्यादा आनंद हुआ, क्योंकि वह दुख के बाद आया था। सही बात है, मैंने कहा दुख के बाद कोई भी सुख आएगा तो ज़्यादा आनंद देगा। लेकिन इन दोनों कहानियों में ऐसी क्या बात छिपी है जिस कारण दुख और सुख आता है। सरश्री, मुझे समझ में आ गया। बताने वाले के चेहरे पर बहुत बड़ी खोज पूर्ण होने का भाव था। अपनी एक उंगली ऊपर नचाते हुए उसने कहा, सही है, सही है। अब मुझे समझ में आ रहा है सुख दुख क्यों तैयार होते हैं। इसका कारण हमारे विचार है। आप जो हमेशा बताते हैं सुख दुख घटना के कारण नहीं होता, उस घटना की वजह से हमारे अंदर जो विचार शुरू होते हैं वह विचार सुख दुख तैयार करते हैं। बिल्कुल सही है, मैंने कहा। कोई भी घटना सुखद या दुखद नहीं होती, उस घटना के कारण जो संवाद शुरू होता है वह सुख दुख का कारण है। देखो, पोटली गई इस बात का दुख नहीं था, मेरी पोटली गई इस विचार ने दुख तैयार किया। उसी तरह मेरी पोटली वापस मिली इस विचार ने सुख दिलाया। स्वसंवाद यानी खुद के साथ जो विचार हमारे अंदर चलते हैं वे ही सुख दुख का कारण है। यह मेरी बीबी का लेटर है। इस स्वसंवाद के कारण दुख शुरू हुआ। यह लेटर नहीं बल्कि बड़ा ऑर्डर है। इसमें मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यह स्वसंवाद से सुख शुरू हुआ। सभी के साथ ऐसा ही है। सुख दुख हमारे स्वसंवाद से ही शुरू होते हैं। अपने स्वसंवाद से ही हम अपनी दुनिया तैयार करते हैं, स्वर्ग नरक भी तैयार करते हैं। उसी में रहने लगते हैं। जितना यह रहस्य खुलता जाएगा उतना हमें आश्चर्य होगा, वह आश्चर्य बढ़ता ही जाएगा। अंत में हमें यह पता चलेगा कि जब तक हम दुखी नहीं होना चाहते तब तक हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। दोनों कहानियां पढ़ते वक्त और लोगों के जवाब सुनते वक्त आपके अंदर क्या स्वसंवाद चल रहे थे? आपका जवाब क्या था? कोई भी जवाब पक्का न माने। अभी तो पुस्तक शुरू हुई है। अभी तक स्वसंवाद का जादू हमारे सामने नहीं आया है। इसलिए अगले भाग में नए आश्चर्य देखने के लिए तैयार रहे। तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता, यह सत्य जाने। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।